अब हमारे पास यहां से शुरू होता है अपना मतलब यूनिट नंबर 2। हम बात करेंगे गति विज्ञान की। गति विज्ञान मतलब ऐसा विज्ञान जिसमें गतिमान कणों की का अध्ययन किया जाता है। समझ रहे हैं क्या? अब गतिमान कण मतलब कौन से? वायु के कण गतिमान होते हैं, गैस के कण, ठीक है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जो गतिमान कण हैं उनका अध्ययन जहां पर किया जाता है उसको गति विज्ञान बोला जाता है। डायनेमिक साइंस, ठीक है। इस डायनेमिक साइंस, इस गति विज्ञान को कितने 3 चरणों में डिवाइड करके रखा है। 3 चरणों में, 3 स्टेप में। कैसे? अब यहाँ कुछ नए नए शब्द भी आएंगे अपने पास। हाँ, यहाँ देखो आप, पहला आपके पास ये यूनिट नंबर कौन सी हो गई है? दूसरी हो गई। और कौन सा चैप्टर हो गया है? चैप्टर नंबर 3 है। इसमें हमारे पास सरल रेखा में गति, ठीक है, सरल रेखा में गति, मोशन इन, ये तो सब नाम की बात करी है। मतलब क्या होता है इसका ये समझो आप। गति विज्ञान का मतलब गतिमान कणों का विज्ञान क्या हो गया? गति विज्ञान, यानी कि जिसमें गतिमान कणों का अध्ययन किया जाता है। वो आपके पास इसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? तो इसमें जैसे लिखते भी जाएंगे समझते भी जाएंगे अपन। पहला प्रश्न लिखो आप। पहला प्रश्न लिखो, एक विमीय अल्पविराम लगाओ, द्विविमीय तथा त्रिविमीय गति को परिभाषित कीजिए। एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति को परिभाषित कीजिए। एक विमीय गति को अंग्रेजी में क्या बोलोगे भैया आप? 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। ये ऑप्शनल है आपके लिए, चाहे तो लिखें, अदरवाइज जरूरी नहीं है। पर कभी आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश मीडियम मतलब। सरल रेखा में गति करती है तो उसे एक विमीय गति कहते हैं। एक विमीय गति कहते हैं। समझे क्या? क्या समझे? बोलो महिमा, क्या? एक विमीय गति मतलब क्या हो गया? कि जब भी कोई वस्तु कहां गति करे? सरल रेखा में, मतलब सीधे चले ही जाए, ठीक है। उदाहरण में लिखो, मालूम पड़ जाएगा। रेलगाड़ी की गति, रेलगाड़ी मुड़ती है क्या? ट्रेन मुड़े क्या? मुड़ती तो है पर बहुत ज्यादा आगे जाकर, हाँ, पर उसको मुड़ना नहीं कहते हैं। रेलगाड़ी की गति, अल्पविराम लगाओ, सीधी सड़क पर कार की गति, सीधी सड़क पर कार की गति। हाँ, अब देखो और भी उदाहरण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सर्कस में देखा अगर हो तो 2 पॉइंट के बीच में एक तार बांध के रखते हैं, टाइट तार, और उस तार पर इस तरीके से बकरा चलता है। हाँ, आपने कभी देखा हो तो सर्कस में, हमने देखा इसलिए बता रहे हैं। तो एक उधर जो एक बांधने का हुक उधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, तो दोनों खूंटियों के बीच में एक स्ट्रेट वायर टाइट कर दिया है। अब उस स्ट्रेट वायर पर क्या किया है कि वो बकरा जो है इस तरीके से चलता रहता है। तो वो वाला भी क्या हो गया आपके पास? एक विमीय गति। समझ रहे हैं? आदि कर लो आप तो उसमें सब आ जाता है। आदि कौन लिखता है? आदि मतलब इसके आगे और भी चीजें आएगी। द्विविमीय गति मतलब इनको अगर नहीं लिखते तो भी काम चल जाता अपना, परंतु बाद में कभी याद करना पड़े तो कहां से लाएंगे अपन? मतलब किताबों में तो है पर यहाँ शॉर्ट में याद आ जाएगा अपना। द्विविमीय गति में लिखो, जब कोई वस्तु समतल में गति करती है तो, जब कोई वस्तु समतल में गति करती है तो द्विविमीय गति कहते हैं। When an object motion in a plane, then it is called the 2-dimensional motion. उदाहरण में क्या लिखोगे? सड़क पर चलते हुए वाहनों की गति, जितने भी चल रहे वाहन चल रहे ना सड़क पर, वो सब क्या हो गए हैं? द्विविमीय गति। हाँ, सड़क पर चलते हुए वाहनों की गति। अब एक और उदाहरण लिखो इसमें जो ऑब्जेक्टिव में आता है। देखो यहाँ पर बिलियर्ड बॉल की गति, बिलियर्ड बॉल, ये फुटबॉल जैसा होता है। बिलियर्ड बॉल की गति, अल्पविराम लगाकर एक और लिखो जो आता है वृत्तीय गति, आदि कर लो। ये नाम इसलिए लिखे हैं कि इस नाम से आता है कि बिलियर्ड बॉल की गति कौन सी गति है, ठीक है। तो कौन सी गति है? द्विविमीय गति। और ऐसे ही वृत्तीय गति, घूर्णी गति है, वृत्तीय गति है, सरल रेखा में गति है वगैरह, ठीक है। वृत्तीय गति आदि हो गया ना।
आगे लिखो त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति में क्या लिखोगे आप? जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो, जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो इसे वस्तु की त्रिविमीय गति कहते हैं। क्या लिखा आपने? त्रिविमीय गति, करेक्ट है ना? सही है पीयूष? उदाहरण क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? वायुयान की गति, वायुयान की गति। दूसरा लिखो उड़ती हुई चिड़िया की गति, उड़ती हुई चिड़िया की गति। एक और लिखो, क्या लिखोगे? उड़ती हुई पतंग की गति, उड़ती हुई पतंग की गति। ये इसके एग्जाम्पल है त्रिविमीय गति के, ठीक है ना? हाँ, आदि बहुत बढ़िया शब्द है ये। जब और ज्यादा नहीं आ रहा हो तो आदि लिख दो, सही है कि नहीं? अब दूसरा प्रश्न लिखे आप, दूरी और विस्थापन को परिभाषित कीजिए। दूरी और विस्थापन को परिभाषित कीजिए। दूरी और विस्थापन को परिभाषित कीजिए। नई नई चीजें आएगी अपने पास, इनसे परिचित होना ही फिजिक्स समझना है। अब देखें आप, क्या है अपने पास? एक है दूरी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? डिस्टेंस, धन्यवाद। और एक है आपके पास विस्थापन, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो आपने प्रश्न क्या लिखा? दूरी और विस्थापन को परिभाषित कीजिए। आंसर में लिखो दूरी, डैश लगाने के बाद किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। नई लाइन से लिखो, क्या लिखा गया? तय किए गए पथ की लंबाई को। आगे लिखो इसमें दूरी का एसआई मात्रक मीटर, धन्यवाद, मीटर, तथा यह एक सदिश राशि है। क्या अदिश है? अदिश राशि है, सनी है, अदिश। अदिश को अंग्रेजी में स्केलर बोलते हैं, ये भी ध्यान रखो, कभी कंफ्यूजन हो जाए तो अंग्रेजी में सूझ पड़ जाए अपने को। यहाँ देखो आपके पास, हाँ, अदिश है। अदिश को अंग्रेजी में स्केलर बोला जाता है, हाँ, और सदिश को अंग्रेजी में वेक्टर बोला जाता है। अदिश को अंग्रेजी में स्केलर और सदिश वेक्टर बोला जाता है, ठीक है ना? अदिश राशि है। ओके हो गया? लाइन बदलो, ये सब ऑब्जेक्टिव हैं। क्या लिखोगे? दूरी सदैव धनात्मक होती है तथा यह पथ की प्रकृति पर निर्भर करती है। पथ की प्रकृति पर निर्भर करती है। कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं अपन? दूरी और विस्थापन को छोटी छोटी परिभाषाएं लिख रहे हैं अपन। तो दूरी मतलब क्या हो गई? किसी वस्तु के द्वारा चले गए पथ की लंबाई है कौन? लंबाई मतलब दूरी हो गई है, करेक्ट है ना? बाकी इसका मात्रक वगैरह अपने लिखा है, हो गया है। अब आप विस्थापन में डैश लगाओ। विस्थापन को अंग्रेजी में, मतलब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये शब्दों का फर्क है। इनको अगर सीख जाए तो मतलब आपको लगना नहीं चाहिए कि यार इंग्लिश मीडियम कैसे पढ़ते होंगे, ठीक है? तो बिल्कुल सेम ऐसे ही पढ़ते हैं, कोई अंतर होता नहीं है। सिर्फ अदिश को वो स्केलर बोल देते हैं और सदिश को क्या बोल देते हैं, और कुछ भी ने कनेक्टिंग वर्ड लगाया और काम चला उनका। हो गया ना? विस्थापन में लिखो किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। दोनों में अंतर समझे आप? निश्चित दिशा है और वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है, मतलब विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी ही है ये, पर अंतर क्या है? निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है ना? लाइन बदलो। विस्थापन का एसआई मात्रक, धन्यवाद, मीटर, मतलब इसका और दूरी का दोनों का एक ही है, मीटर, तथा यह एक सदिश राशि है। अंतर मालूम पड़ते जा रहा है क्या? अंतर मालूम पड़ते जा रहा दोनों में। तथा यह एक सदिश राशि है। लाइन बदलो। विस्थापन पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है तथा इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्यात्मक हो सकता है। अंतर मालूम पड़ा क्या शिवानी? अंतर याद है? मतलब इसमें आराम से कर सकते हैं अपन अंतर, सही है ना? हो गया। अब जो अपनों ने प्रश्न लिखा ना, उसी में हेडिंग लिख लो आप, दूरी और विस्थापन में अंतर। प्रश्न नहीं है ये, उसमें, अरे अलग में लिखो, उसी में लिखो, बढ़िया लगेगा। उसका ही भाई बंधु है ये, तो अलग क्यों कर रहे हो? दूरी और विस्थापन में अंतर, डैश लगाओ, ठीक है?
दो कॉलम बना लो, इसमें दो कॉलम बनाओ, पहले दूरी बाद में वो। हो गया। अब ये आप लिख के लाना, मतलब 3 अंतर में अपना काम चल जाएगा। 3 का आता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। वैसे तो सिंपल चीजें है, ये नहीं आती है, इसके ऑब्जेक्टिव आते। तो 3 अंतर अगर बात करें तो यहीं से क्लियर है क्या? तो दूरी क्या है? तय किए गए पथ की लंबाई है। विस्थापन क्या है? निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। फिर से सुनो आप इसको, विस्थापन क्या है? तय किए गए पथ की लंबाई है। और विस्थापन क्या है? किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी है। बाकी देखें आप, एक अदिश है, एक सदिश। हाँ, हमेशा धनात्मक रहेगी, और एक धनात्मक ऋणात्मक शून्यात्मक हो सकती है। अंतर लिख के लिए आएंगे आप, ठीक है। बाकी फिर कल